ओम जय जय श्री लक्ष्मी माता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को राम राम। यह वीडियो दीपावली पूजन भाग 3 में आपका स्वागत है। आपको लक्ष्मी माता का पूजन करने से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है, ये सब जानकारी देने का एक साधारण प्रयास किया गया है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात वीडियो शेयर एवं लाइक अवश्य करें और चैनल से आप जुड़ना चाहें तो आपका चैनल में स्वागत है। विशेष बात यह है कि हम और आप में से कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो दीपावली की चकाचौंध हर्ष और उल्लास में, मित्रों तथा संबंधियों के स्वागत में और मिठाइयों के आदान प्रदान में अपने छोटे बच्चों पर कम ध्यान दे पाते हैं। अर्थात दीपावली के दिन हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी दीपावली पर बड़ी भारी दुर्घटना हो जाया करती है। अतः सर्वप्रथम अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो कम से कम पटाखों का प्रयोग करें, और पटाखों का प्रयोग न करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास पड़ोस में अधिक आतिशबाजी का माहौल हो तो बच्चों को वहाँ जाने से रोकें और प्यार से समझाएं कि पटाखों से क्या हानि होती है। दीपावली की पूजा में बच्चों को शामिल करें। बच्चों में अपने धर्म के प्रति रुचि पैदा करके संस्कारवान बनाएं। मैं आशा करता हूँ आप सभी की दीपावली मंगलमय होगी तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब मूल विषय पर आता हूँ। इससे पूर्व मैंने 2 वीडियो दीपावली भाग 1 और दीपावली पूजन भाग 2 में साधारणतः माता लक्ष्मी की पूजन सामग्री तथा माता की स्थापना, कलश स्थापना आदि की जानकारी पहले से ही दे दी है। अब उस सामग्री को प्रयोग में लाने के लिए जानकारी दी जा रही है कि जो सामग्री आपने खरीद कर रख रखी है उसका प्रयोग कैसे करना है। जानकारी के अनुसार चौकी आदि पर मूर्ति तथा कलश आदि को यथा स्थान पर रखकर बाकी पूजन सामग्री तैयार करके रखें। इस वीडियो के पश्चात आपको स्वयं पूजन करके माता को प्रसन्न करना है। इसकी जानकारी आपको आगामी वीडियो से सरलतम रूप में दी जाएगी। यह जानकारी साधारण मनुष्यों के लिए है। बाकी विद्वान मनुष्य तो बड़ी बड़ी विधियों द्वारा तथा अनेक उपचारों से माता की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम अपना आसन व वस्त्र शुद्ध एवं स्वच्छ ही प्रयोग करें। उन्हें साफ सुथरा धोकर पहले से ही तैयार करके रखें। एक कटोरी में चम्मच सहित गंगा जल, दूसरी कटोरी में सफ़ेद चंदन का चूरा डालकर थोड़ा गंगा जल डालकर रखें, और फिर दूसरी कटोरी में इसी प्रकार लाल चंदन डालकर रखें। अर्थात दोनों कटोरियों में अलग अलग चंदन घोल लें। एक कटोरी में लाल चंदन और एक में सफ़ेद चंदन का चूरा, और अलग अलग 5 कटोरियों में क्रम से कच्चा दूध 100 ग्राम गाय का होना चाहिए। अगर गाय का न मिल सके तो भैंस का प्रयोग कर सकते हैं। दही 100 ग्राम, देसी घी 50 ग्राम, शहद 20 ग्राम, खांड या बूरा 100 ग्राम रखें। इसके पश्चात उपरोक्त 5 कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर
एक कटोरी में पंचामृत तैयार कर लें, जिसकी विधि आपको भली प्रकार से मालूम है। अगर नहीं है तो मैं पुनः बता रहा हूँ। थोड़ा सा दूध, जरा सी दही, शहद, मीठा डाल के और उसे घोटकर अलग से रख दें पंचामृत तैयार करके, और उसे ढक के भी रखें। ये सारा सामान ढक कर रखें कि उसमें कोई मक्खी मच्छर इत्यादि न गिर जाए। माता को स्नान कराने के लिए 2 बर्तन और रखें, कोई खाली बर्तन जिसमें आपको माता को स्नान कराना है। श्री गणेश व माता लक्ष्मी के नए वस्त्र रखें। जो आपको माता जी को और गणेश जी को वस्त्र पहनाने हैं, उन्हीं की माप के अनुसार आप पहले से ही वस्त्रों को रखें। फिर मधुपर्क बनाएं, कटोरी में मधुपर्क बना के रख दें। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद मिलाकर घोटकर इसे भी ढककर रख दें। आभूषण आदि अगर आपकी मूर्ति में इस तरह की है कि उसमें कुछ पहनाया जा सकता है नाक में या कानों में, तो आप पहना सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप आभूषण के स्थान पर चावलों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो आपको रोली में रंगे हुए चावल प्रयोग करके माता की पूजा करनी है। श्री लक्ष्मी माता के लिए सिंदूर कुमकुम रखें। एक छोटी इत्र की शीशी माता को रुई के फोए में भिगोकर लगाई जाएगी, इसलिए इत्र लाकर रखें। ध्यान रहे माता को केमिकल युक्त सेंट न लगाएं। साबुत धनिया रखें थोड़ा सा। कमल का पुष्प भी लेकर रखें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कमल के स्थान पर गुलाब के फूल की मालाएं अथवा गेंदे की फूल की माला भी ली जा सकती है। एक कटोरी में रोली में चावल रंगकर उनमें गेंदे या गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर पूरी कटोरी भरकर अलग रख दें ढककर। थोड़ी दूब घास भी रखें। दूब घास आपको 3-3 पत्तियों वाली लेनी है, लंबी दूब घास नहीं चढ़ानी है, जिसमें ऊपर से 3 पत्तियां हों। 3 पत्तियों को छोड़कर जरा नीचे से तोड़ लो और उन्हें रख दो। धूप बत्ती पहले से ही बटकर रखनी है। धूप बत्ती की 2-3 गांठ सी बनाकर उन्हें लंबी करके उन्हें आप रख देंगे। और 2-3 फूल वाली बत्तियां भी, रुई की 2-3 फूल वाली बत्तियां घी में भिगोकर रखें। अपने घर की बनी हुई मिठाई भोग लगाने के लिए तैयार रखें। हो सके तो बाजार की मिठाई का प्रयोग न लें। बाजार की मिठाई का प्रयोग न करें। अपने प्रयोग में बाजार की मिठाई ना लें तो अच्छा है। फल चढ़ाएं, उसके लिए 2-4 फल धोकर रखें। मीठा लगा हुआ पान भी रखें। संभव होने पर एक पान का डंठल तोड़कर 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 इलायची से पान का बीड़ा बनाकर तैयार रखें। वैसे 2-4 पान खरीद कर रखें अन्य देवताओं के लिए। और अपने पढ़ने वाले बच्चों की पुस्तक, पेन इत्यादि भी वहीं पूजा स्थान में रखवाएं, क्योंकि इसके पश्चात सरस्वती माता की भी पूजा होती है। उसमें आप अपने बच्चों से ही सरस्वती माता की पूजा कराएं। पेन में कलावा बंधवाएं, पुस्तकों पर पूजन करवाएं, स्वस्ति का चिन्ह बनवाएं और माता सरस्वती की प्रार्थना कराएं। आप कटोरियों के स्थान पर स्वच्छ दोने भी प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु पहले उन दोनों को साफ कर लें, अर्थात पानी से स्वच्छ धो लें और तभी उन्हें रखें। कपूर की डिबिया भी साथ में रखें। ध्यान रहे सूंघा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। अगर फूल किसी बच्चे ने सूंघ लिया है उसे उठाकर अलग रख देना चाहिए। हो सके तो बाजार के घी का भी प्रयोग न करें, कि बाजार का घी भी विश्वसनीय नहीं है। और आप इतनी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, उसमें कहीं कमी आ जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो इसे दूर करने के लिए
आप ये प्रयास करें कि घी बाजार का न लें। इस प्रकार फूलों को भी धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है, कुछ मनुष्य फूलों को धो देते हैं, इसलिए फूल धोकर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उसका जो मकरंद है वो सब धुल जाता है। इस प्रकार फूल धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। और आपको दक्षिणा के लिए पैसे साथ में लेकर बैठें, माचिस रखें। पूजन करते समय पूरा परिवार साथ में बैठकर पूजा करे, अन्यथा पति व पत्नी ही पूजा करें। आपकी सहायता के लिए एक घर का सदस्य पूजा में आपके साथ बैठना अनिवार्य है, कम से कम एक होना जरूरी है, अन्यथा पूजन में दिक्कत आएगी। पूजा करते समय हाथ धोने के लिए एक बर्तन अवश्य रखें और माता को पोंछने के लिए साफ कपड़ा अथवा कोई साफ तौलिया भी अपने साथ रखें। इस प्रकार आप संपूर्ण पूजन सामग्री पहले ही तैयार करके रख लें, फिर आप वीडियो के द्वारा संपूर्ण सामग्री चढ़ाएं। आपकी पूजा विधिवत संपन्न हो जाएगी। पूजन की वीडियो पहले 1-2 दिन बाद सुन लें, जिससे आपको पूजन की जानकारी ठीक ठीक समझ में आ जाए और आप विधिवत उस कार्य को संपन्न कर सकें। अब बात आती है समय की। अगर सही कार्य सही समय पर किया जाए तो उत्तम फलदायी होता है। लग्न के अनुसार दीपावली का पूजन शाम 6:17 से रात्रि 8:12 तक का है। अगर आप चाहें तो इससे पूर्व अपनी परंपरा के अनुसार पूजन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विशेषतया दीपावली की पूजा संपूर्ण रात्रि को की जाती है। दीपावली कालरात्रि के नाम से भी जानी जाती है और रात्रि का प्रथम पहर और अंतिम पहर छोड़कर से संपूर्ण रात्रि को पूजन पाठ जाप आदि करने चाहिए। इसी कारण कुछ मंत्र दीपावली को ही सिद्ध किए जाते हैं। कुछ झाड़ने वाले भूत प्रेत झाड़ते हैं, कोई थनलेला झाड़ता है, कोई आधा सीसी का बीमारी दूर करता है झाड़कर। तो ऐसे मंत्र भी दीपावली अथवा ग्रहण में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए आप इसको अन्यथा न लें, बड़ी सावधानी से पूजा करें। अतः साधकों के लिए शाम 8:32 से सुबह 3:37 तक का समय विशेष है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। से धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी माता। जय श्री लक्ष्मी माता।